एक महिला के इतने कठोर शब्द तभी हो सकते हैं जब उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची होगी, दिल टूटा होगा, सीना चिर गया होगा। आप ही तो नारायण हो, आपको चुना है, नारायण के रूप में चुने मोदी जी को। इन सबको हमें नारायण के रूप में चुने। हमें बड़ी सड़कें नहीं चाहिए, हमें पेड़ चाहिए, हमें पशु चाहिए, हमें इतनी जितने भी देशों में डेवलपमेंट हो सब तड़प रहे हैं आज। हम अपने भारत को खत्म नहीं कर सकते ऐसे काट काट के। क्यों चाहिए इतनी डेवलपमेंट? क्यों संतुष्टि नहीं है हमारे अंदर कि जो हमारा है उसमें काम नहीं है? और जब पेड़ों के तने चीरे जाते हैं तो दिल भी चिरते हैं, मानवता के, इंसानियत के। अन्य सरकार तेरे साथ भी ऐसे होने वाले। अन्य सरकार क्योंकि पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वो मां के आंचल की तरह होते हैं, बाप के साए की तरह होते हैं। वो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, पशु पक्षियों को बसेरा देते हैं, धरती मां को कटने से रोकते हैं। जब तेज बारिश आती है, बाढ़ आती है, अगर मजबूत पेड़ हों, गहरी जड़ों वाले, तो जमीन कटती नहीं है। उन्हीं पेड़ों को हम काटना चाहते हैं विकास के नाम पर। हम चाहते हैं कि ऐसी सड़कें बने जहां पर रईसजादे अपनी थार फर्राटेदार ले जाएं, 100 से ऊपर की स्पीड पर ले जाएं और किसी के सीने को कुचल दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिलसी पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबा दें जिससे कि अगली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उत्तराखंड की एक महिला 7 मोड़ ऋषिकेश देहरादून मार्ग, वहां पर सड़क के चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, उस जंगल में उतर रहे हैं, पेड़ों से लिपट जाते हैं, रोते हैं। बीजेपी के लोग वहां पर माहौल खराब करने पहुंच जाते हैं। ये इस तरह का काम बहुत करते हैं। उत्तराखंड को आज मिला क्या है? वो अलग प्रदेश बन गया। कितना विकास हो गया उत्तराखंड का। वहां पर जब ग्लेशियर टूटते हैं तो क्या होता है? केदारनाथ की घटना 2013 की आपको याद होगी। उसके बाद भी कई इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। प्राकृतिक आपदाएं अब सामान्य नहीं हुआ करती। वो हजारों जिंदगियां तबाह कर देती हैं। विकास बहने लगता है। विकास टिक नहीं पाता जब प्राकृतिक आपदा आती है। पेड़ इन्हें बचाने का काम करते हैं। पेड़ों की गहरी जड़ें जमीन को कटने से रोकती है। सीने में, धरती मां के सीने में पानी पहुंचाने का काम करती है। और हम पेड़ों को करते देख करके चुपचाप बैठे, हंस दे वारणे। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, वहां पर हजारों आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा चलेगी, करना पड़ेगा। भारत माता की। द ग्रेट निकोबार आइलैंड, राहुल गांधी वहां गए थे। अगर हमने अपने जंगल, मैंग्रोव नहीं बचाए, जीव जंतु नहीं बचाए, तो हम भी नहीं बचेंगे। विकास ही विकास दिखेगा, वही जिंदा रहेगा, बाकी लोग मर जाएंगे। देश में जो कैपिटलिज्म है, क्रोनी कैपिटलिज्म, कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ, उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। राजस्थान में हजारों पेड़ कट गए सोलर प्रोजेक्ट के लिए। पुराने जंगल, पुराने पेड़, एक पेड़ को बढ़ने में लंबा समय लगता है। आप लगा लीजिए रिप्लेसमेंट में पेड़, लगा लीजिए 1 करोड़ पेड़। योगी जी ने लगाए उत्तर प्रदेश में। कब बढ़ेंगे वो? उनके बचने की दर क्या है? वो बच भी पाते हैं?
कितने पेड़ पहले ही मर जाते हैं। ऑफिशियल रेट का मुझे पता नहीं है, लेकिन 20% भी पेड़ बच जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। और आज आप पेड़ काट रहे हैं, हमें बचाने के लिए पेड़ कब तैयार होंगे? वो कब इतने बड़े होंगे जितने बड़े आज वो काटे जा रहे हैं? हमें क्या चाहिए? हमारी भूख कितनी बड़ी है? भारत कितना विकसित हो गया बीते 12 सालों में? जीडी अग्रवाल जी पर्यावरणविद हमारे हाथ से चले गए। बचाना चाहते थे गंगा को, गंगा बची नहीं। गंगा शुद्ध हो गई, यमुना शुद्ध हो गई, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में देखता हूं, जब तेज बारिश आती है, बाढ़ आती है, लोग बह जाते हैं, पशु बह जाते हैं, आशियाने बह जाते हैं। एक आशियाने को बनाने में आदमी को बड़ा समय लगता है, तिनका तिनका जोड़ता है, तब घर बनता है। उसके सामने उसके प्रिय पशु पानी में बह जाएं। हमें कितनी सड़कें चाहिए? कितनी चौड़ी सड़कें चाहिए? कितनी बड़ी भूख है हमारी सड़कों की? और ये हमें कहां ले जाएगी? ये हमें शमशान घाट ले जाएगी, कहीं नहीं ले जाएगी। ये हमें कब्रों में ले जाएगी, ये हमें जिंदा गाड़ देगी उसी धरती में जिस धरती मां ने हमें जन्म दिया है, जिसे हम भारत माता कहते हैं। बचा लीजिए पेड़ों को। बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है जब प्रकृति पर चोट होती है। एक चींटी भी मरती है तो बड़ा दुख होता है। हमें अपने जंगलों से प्यार करना चाहिए। जंगल सिर्फ जंगल नहीं होते, ये जीवन की तरह से होते हैं, ये घरौंदों की तरह से होते हैं। इसमें वनस्पति पलती है, इसमें जीवन पलता है। हमें शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, हमने अपने वाटर बॉडीज को खराब कर लिया। समंदर का क्या हाल है? मुंबई के समंदर को मैं देखता हूं, एक वीडियो अभी मैंने देखा था जूहू बीच का। लास्ट टाइम मैं 98 में गया था शायद। सुंदर बीच थे, चौपाटी, जूहू चौपाटी, मड आइलैंड वगैरह। आज क्या हाल है? तो हम विकास, अंधाधुंध विकास के नाम पर सब कुछ बर्बाद किए दे रहे हैं। चंद लोग हैं जो लड़ते हैं, विरोध करते हैं। कितना लड़ेंगे वो सिस्टम से, पुलिस से, प्रशासन से, इन पेड़ काटने वालों से, जंगल को रौंदने वालों से? बचा लीजिए इसे। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद तुलसी पर।